अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जाहिद आपका होस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। आज इस वीडियो में मैं आपको इकामा का गरामा से रिलेटेड बताऊंगा। एक्सपायर होता है तो कब उसका एक्सपायर होने के कितने दिन बाद गरामा लगता है, कितना गरामा लगता है, सारी डिटेल आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कुछ दोस्तों के सवाल के मुताबिक दूंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें खुशी होती है, आपका एक गिफ्ट होता है हमारे लिए सब्सक्राइब करने से, और मजीद सऊदी अरब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहती हैं। जी दोस्तों, तो याद रखिए कि आपका जो रेजिडेंट परमिट है सऊदी अरब का, वो उसको हम इकामा कहते हैं, और इकामा जो है वो 1 साल का बनता है। घरेलू मुलाजिम जो होते हैं उनका कफील अगर चाहे तो 2 साल का इकामा बना सकता है। जो कमर्शियल कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनका 1 साल का बनता है। ठीक है, एक तो ये इंफॉर्मेशन आप तक मैंने शेयर कर दी। दूसरी याद रखिए, इकामा जब आपका, मैंने इससे डिटेल भी दी हुई है कि 6 महीने के अंदर आप रिन्यू करवा सकते हैं कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, और घरेलू मुलाजमीन जो हैं वो 14 दिन खत्म होने को रहते हो तो वो रिन्यू करवा सकते हैं। और अगर इकामा खत्म हो गया है 3 दिन के बाद आपको उसका गरामा लग जाएगा। ठीक है, पहला जो गरामा आपको लगेगा वो होगा 500 रियाल का। तो अगर आप उसके बीच रिन्यू करवा सकते हैं तो आपको 500 रियाल पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिन्यू नहीं करवाते तो दूसरा गरामा आपका होगा 1000 रियाल का, 1000 रियाल का। ठीक है, उसके अंदर भी आप अगर रिन्यू करवा सकते हैं तो करवाएं। 1000 रियाल जो है जुर्माना देके, यानी पहली बार इकामा 1 साल का आपने छोड़ दिया, रिन्यू नहीं कराया, पहला गरामा 3 दिन बाद आपको पड़ गया, फिर आपका जो अगला टाइम है आपने वो छोड़ दिया तो 1000 का फिर पड़ गया। तीसरी दफा जो है वो आपको डिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इन चीजों से बचने के लिए 2 चांस आपके पास होते हैं, तीसरे चांस में आपके लिए मुश्किल बन जाती है। कोशिश कीजिए कि तीसरे चांस से पहले आप अपना इकामा जो है उसको लाजमी रिन्यू करवाएं। और याद रखिए, इकामा रिन्यू करवाने के लिए आपका वर्क परमिट और आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, इसका वैलिड होना जरूरी है। अगर ये वैलिड नहीं होंगे तो आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा। छोटी सी वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। इसी तरह की मजीद इकामा, पासपोर्ट और जवाजात वगैरह से रिलेटेड, विजिट वीजा से रिलेटेड या सऊदी अरब में गवर्नमेंटल इश्यूज पे सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अपना और अपने साथियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।